क्वेश्चन से तो देगा, लेकिन थोड़ा चेंज करके दे सकता है, बट ये कि कॉन्सेप्ट आसपास ही उसका रहता है। तो मैं क्वेश्चन जरा देता हूँ, आप जरा उसको जरा मेरे को बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे उसका जो इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया कि एक सर्कल है, उसने बोला कि एक सर्कल एस, इसके इक्वेशन दिया था। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा गया है, यानी मेंस 2021 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था कि एक सर्कल है एस, उसके इक्वेशन दिया है 36x² प्लस 36y² एंड माइनस ऑफ 108x, ठीक है, प्लस 120y प्लस c इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि ये जो सर्कल है कुछ इस तरह से कि ये नीदर इंटरसेक्ट, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब नीदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस, नीदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जेई मींस 2021 का आप जो प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है और इसे टच भी नहीं कर रही है ये सर्कल, ठीक है। तो फिर आपसे ये कह रहा है कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन है, उन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी x-2y इज इक्वल टू 4 है, एंड जो दूसरी लाइन है 2x-y इज इक्वल टू 5। ये कह रहा है ये दो लाइन है, अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में p मान लेता हूँ x1 y1 थोड़ी देर के लिए, तो ये कह रहा है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस सर्कल के इन साइड लाई करता है, मतलब ये सर्कल के इन साइड कहीं लाई करेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि जो सी है उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है, ऑप्शंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सी लाई बिटवीन 25/9 टू लेकर 13/3, ये ऑप्शन दिया है। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है सी लाई बिटवीन 100 टू 165। थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया है कि सी लाई बिटवीन 81 टू 156। एट द फोर्थ ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है सी लाई बिटवीन 100 टू 156, 100 टू 156, ये आपको दिया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोल देता हूँ, किसी को चाहिए मैं स्टेटमेंट बोल दूं। यस, मानसी, कोमल, क्वेश्चन समझ आया या स्टेटमेंट बोल दूं मैं? सर आ गया समझ। समझ आ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये एक सर्कल की इक्वेशन दिया हुआ है और उसने बोला कि ये जो सर्कल है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही टच कर रही है, और इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस सर्कल के अंदर लाई करता है। तो बताओ कि सी की वैल्यू का रेंज क्या होगा। ऑप्शंस दिया होगा ए बी सी डी। सी लाई बिटवीन 25/9 टू 13/3, 100 to 165, 81 to 156 एंड 100 to 156। यार तो आप लोग अप्रोच बताओ कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्राइमरी इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम स्टार्ट देने में हमारे लिए थोड़ा चैलेंज होता है कि हम इसको स्टार्ट कैसे दिया जाए, बिकॉज एक बार स्टार्ट हो गया एक सही वे में तो हम फिर उसको आगे बढ़ जाते हैं, फॉलो करते हैं। बट क्या स्टार्ट करना चाहिए, कोई कोई मेरे को बताएगा क्या? सर्कल का सेंटर रेडियस फाइंड करो उससे।
रेडियस फाइंड करने के लिए आपको सी पता होना चाहिए, मगर सी अननोन है, तो रेडियस कैसे फाइंड कर पाऊंगा मैं? सी तो यहाँ पे नहीं है, वो सी तो आपको फाइंड ही करना है, सी का रेंज क्या है, वो रेडियस के फॉर्मूले में सी भी आएगा, तो फिर सी तो हमें पता ही नहीं है ना, तो फिर रेडियस क्या निकालें? हाँ, सेंटर जो है वो निकाल सकता हूँ। एक्चुअली सेंटर क्यों निकालूंगा, क्योंकि सेंटर से मेरे को सर्कल का आइडिया पता चल पाएगा। अच्छा, ये जो कह रहा है कि सर्कल इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी नहीं कर रही है, तो आप इमेजिन करो सर्कल कैसा हो सकती है, सर्कल कैसा हो सकती है। आप देखो, सर्कल या तो इस क्वाड्रेंट में हो सकती है, या इसमें हो सकती है, या इसमें हो सकती है, या इसमें हो सकती है, यही तो पॉसिबिलिटी होगा। बिकॉज जब टच भी नहीं करेगी, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, तो यही तो पॉसिबिलिटी होगा। कोई मेरे को बताएगा क्या? यस सर। अच्छा, अब ये जो पॉसिबिलिटी है, ये बात तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन किस क्वाड्रेंट में सर्कल होगी ये कैसे पता चलेगा? तो ये सर्कल के सेंटर से पता चलेगा। और सर्कल का सेंटर कितना होगा, कोई मेरे को बताएगा क्या? सर्कल का सेंटर क्या होगा? व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? इसका सेंटर अगर हमें निकालना हो तो सेंटर, अगर कोई भी सर्कल है, जैसे लेट हमारे पास सर्कल है एस, कैसे निकालते हो सर्कल, जरा मेरे को बताओ, कोई पढ़ा होगा सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं? 3/2 और -5/2। 3/2, और यदि आपने 36 से डिवाइड किया। यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कि आप कभी भी सर्कल का जो इक्वेशन होता है, सर्कल का जनरल इक्वेशन हम लेके चलते हैं, ये 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा सर्कल का एक जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ से हम कंपेयर करके सेंटर बताते हैं। सर्कल का जो सेंटर होता है दिस इज -g, -f होता है, यहाँ से कंपेयर करने के बाद, एंड रेडियस विल बी रूट ऑफ ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस से, जी एफ से यहाँ से कंपेयर होके मिल जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट 2g होता है ये। तो पहली बात ये कि जब मैं कंपेयर करता हूँ तो इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं दिख रहा है, तो जब 1 नहीं होगा तो 1 से डिवाइड करना, तो ये इसे 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज तभी मैं कंपेयर करके यहाँ से सेंटर और रेडियस बता सकता हूँ। तो सिंस मेरे को जो सर्कल दिया हुआ था वो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा। ये जो सर्कल है हमारे पास क्या दिया हुआ था, एस, मैं 36 से डिवाइड करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर कितना था, इधर -108, तो -108 बाई 36, इधर हो गया एक्स, और प्लस इधर कितना हो गया, इधर है हमारे पास 120y, 120y अपॉन ये कितना है 36, और प्लस इधर भी कोई टर्म है यहाँ पे सी है, तो c/36, c/36 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी जनता क्या कर देती है, यहीं से कंपेयर कर देते हैं, यहाँ से कंपेयर कर देते हैं, सेंटर बता देते हैं, ये 2g बोल देते हैं, 2f बोल देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अकेले हो जाओगे, क्योंकि कोई नहीं करता ऐसा, पहली बात। तो कभी भी कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। फिर हम कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट 2g है, तो 2g यहाँ पे हमारे पास है, 2g इज इक्वल्स टू -108 अपॉन 36, और फिर अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो 2f है, एंड दिस 2f इज कोफिशिएंट ऑफ y, सो 2f इज इक्वल्स टू 120/36। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इससे पहले तो इस 2 से कुछ कैंसिल भी हो सकता है, तो कैंसिल भी कर लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए जी इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -108/36 इंटू 2, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 5, 4 और 6, 8 होगा, या 3/2, तो जी की वैल्यू -3/2 आ रहा है क्या, जी की वैल्यू -3/2 इतना ही आएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले को भी कैंसिल करता हूँ जरा, ये हो गया 60, ठीक है, ये हमारा 6 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे किसी ने बताया था सेंटर यही, तो बिल्कुल सही बताया था, इसका मतलब आपने सच बोला था मेरे सामने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट या सेंटर जो होता है -g -f, तो ठीक है, तो सेंटर होता है -g, तो g हमारे पास आ गया कितना, -3/2,
सो माइनस माइनस प्लस 3/2 कॉमा और माइनस एफ होता है तो ये -5/3 हो जाएगा। दिस इज -5। इसका मतलब पता चला ये कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं मीन्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, अगर देखा जाए तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करना चाहिए, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहीं यहाँ पे होता है। तो मैं मान लेता हूँ सेंटर को ओ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओ मान लेता हूँ, वरना पता चला क्वेश्चन में जो सी दिया है उससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ओ लेता हूँ। तो सेंटर में यहाँ पे ओ है और इसका सेंटर हमने मार्क कर लिया 3/2 कॉमा -5/3। अब मेरे को सर्कल पास कराना है, तो मैं इस सर्कल को कुछ ऐसे ही पास कराऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि उसने बोला है कि ये जो सर्कल है ये एक्सिस को टच भी नहीं करेगी, कट भी नहीं करेगी, तो ऐसे ही सर्कल पास हो सकता है। इसके अलावा कोई सर्कल है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ। कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा? इसके अलावा नहीं हो सकता है। अगर इसके अलावा हो गया तो डिस्कवरी हो जाएगी अभी, तो इसलिए मैं इसके अलावा आगे नहीं बोल सकता कि हो पाएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। तो सेंटर निकालने से मेरे को थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिली, लेकिन अब आगे क्या करूँ मैं? आगे क्या करूँ? मुझे तो सी चाहिए ना, सेंटर थोड़ी पूछा गया था मेरे से, सी चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके आगे? कोई आइडिया? एनी अनएक्सपेक्टेड आइडिया गलती से कभी आ जाए दिमाग में, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी गलती से सही भी हो जाती है उस बात। अच्छा, किसी ने आप में से मेरा क्लास किया है क्या पहले कभी, आप में से? किसी ने नो नहीं? सर। नहीं, किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो आप, सेंटर तो आ गया, सेंटर निकालना जरूरी भी था। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि उसने ये पूछा मुझसे कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो आप मेरे को बताओ कि जो रेडियस होता है सर्कल का, रेडियस, रेडियस अभी हमने देखा फॉर्मूला होता है √g² + f² - c, ये रेडियस होता है, ठीक है। जी आपने निकाल रखा है, जी आपने निकाल रखा है यहाँ से कितना, यहाँ पे निकाला है ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो √, इधर हो गया -3/2 का स्क्वायर, एफ आपने निकाला है 5/3 उसका स्क्वायर, और माइनस सी होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे आपको क्या है, c/36, दिस इज कांस्टेंट c/36। तो c/36 यहाँ पे आप लिखोगे c/36, ये आ गया। अब आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि जो रेडियस है ये रूट के अंदर, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा बताना जरा? यस सर। होगा, बिकॉज अंदर जो रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये तो हमने बहुत पहले ही कसम खा लिया था कि पॉजिटिव बोलूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये कितना हो गया स्क्वायर करने पे, 9/4 प्लस ये कितना हो गया 25/9 माइनस c/36, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो रेडियस हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लिया जाए, अगर एलसीएम आप ले लो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप देखो इधर 36 मान लीजिए एलसीएम लिया आपने, तो इधर कितना हो गया 4 9 जा यानी 9 × 9 81 प्लस प्लस इफ 9 4 जा 36, तो 4 × 25 इधर हो गया 100। उसके बाद क्या है, अब माइनस इधर हो गया सी, ओनली सी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा, तो इधर 181 हो गया। तो कितना हो गया 181 माइनस सी और ग्रेटर देन इधर 0 हो गया, ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी लेस देन 181, लिख सकते हैं आप ऐसे, सी लेस देन 181, ठीक है, सी लेस देन 181। एक बार चेक कर लीजिए कि कैलकुलेशन सही तो है हमारा। यहाँ पे हमारा जी था, तो g² और प्लस f² माइनस सी होता है, तो जी तो हमारा -3/2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि जी हमने -3/2 निकाला था, और f हो जाएगा हमारा 5/3 था यहाँ पे, ठीक है ना, तो 5/3 का स्क्वायर तो 25/9 हो गया, और माइनस सी हमारा था यहाँ पे c/36, तो इधर 36 हमने जो एलसीएम लिया है, एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो गया, और
इधर 100 हो गया माइनस सी हो गया, तो सी लेस देन 181। एक तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब दूसरा इंफॉर्मेशन है, अभी तो एक है, लेकिन एक और भी कंडीशन दिया हुआ है कि सी जो है ग्रेटर है, और उसके बाद लेस वाला भी कंडीशन आया है, यहाँ पे लेस वाली कंडीशन भी है, ठीक है ना। 156 से लेस है, तो अभी तो इनइक्वालिटी एक ही आया है। दूसरा इनइक्वालिटी हम क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा इनइक्वालिटी का कुछ आइडिया लग रहा है क्या हम यूज कर सकते हैं। एक तो कंडीशन यूज कर लिया, बट ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में दो बाउंड्री दिया हुआ है, इंटरवल का मतलब एक लेफ्ट और राइट, वो दो दिया है, दोनों में से अभी कोई भी ऑप्शन हमारे इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आगे कुछ और सोचना पड़ेगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये, तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से, इसे मैं एम मान लेता हूँ, वो 3/2 से कम होगी। वो 3/2 से कम होगी या 5/3 से कम होगी। ये जो लेंथ है इसे मैं पी मान लेता हूँ। पी पी की वैल्यू कितना होगा, 5/3 होगा लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, होगा नहीं होगा, चेक करना बताना। यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक, सर्कल के सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये रेडियस का काम करेगा नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी का, वो रेडियस से कम होगा, सॉरी रेडियस से ग्रेटर होगा, क्या मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे पी आर से ग्रेटर है, पी आर से ग्रेटर है, कह सकता हूँ, चेक करिए जरा। बिकॉज सेंटर से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, पी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है। तो जो पी होता है, पी मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पी माना है, ये लेंथ वो 5/3 है, और यहाँ सेंटर से ये लेंथ होता है आर। तो क्या मैं कह सकता हूँ पी आर से ग्रेटर है, बिल्कुल कह सकता हूँ पी आर से ग्रेटर है। जब मैं कुछ बोलूँ तो मेरे को उम्मीद भी रहता है कि आप भी उधर से कुछ बोलो, गलत बोलो या सही बोलो, तो मैं इसी इंतजार में रहता हूँ, तो कोई ना कोई कम से कम बोल दिया करो आप लोग। तो पी जो है वो रेडियस से ग्रेटर होगा, आर से ग्रेटर होगा। तो अब पी हमारे पास है 5/3 ग्रेटर देन रेडियस। रेडियस हमने यहाँ पे निकाला हुआ था इस तरह का फॉर्म से, तो रेडियस था हमारे पास ये √g², मतलब इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ये 9/4 आएगा, ठीक है 9/4, और प्लस एफ स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर हो गया 25/9 माइनस ऑफ सी, और सी कितना होगा इसका, c/36 लिख सकता हूँ। अब मेरे को कोई बताएगा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी बताए। नो सर। नो वेरी सर। गुड, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, बिकॉज रूट इधर आ रहा है, तो रूट जो है बहुत जो है बेकार चीज होता है, बड़ा बेकार कर देता है क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं रूट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर 25/9 हो गया ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा, और ये रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया 9/4 और प्लस 25/9 और माइनस c/36, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम हो सकता है कि आप क्या करो कि जो सी है, मतलब ये इनमें या तो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 36, मान लीजिए 25/9 हो गया, यहाँ पे एलसीएम आपने ले लिया, दिस इज 36, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 81 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस इधर हो गया सी, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे ये टर्म कैंसिल कर सकते हो, यानी ये आप इसे कैंसिल करेंगे, ये 4 जा 36, और ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना बनेगा 100 बनेगा, ठीक है। तो 100 और इधर हो गया 181 और माइनस सी, ठीक है। तो 100 और 181, यानी इधर अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, यानी 100 इधर आ जाएगा माइनस 181, और इधर हमारा हो गया माइनस सी। तो 100 माइनस 181 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 181, 81 ही होगा ना, माइनस -81 में हो जाएगा, क्योंकि ये तो 100 -81 हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस सी। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो ये +81 हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी जो अब ऐसे था वो अब ऐसे हो जाएगा,
तो सी यहाँ पे आ गया 81 से ग्रेटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 181 से लेस आ रहा था, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास मिल गया कि एक तो सी। तो अब इनमें से अगर हम ऑप्शंस देखा जाए तो अभी यहाँ पे 81 से जो ग्रेटर है और 181 से लेस, ये जो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक तो 181 से लेस आ रहा है, और एक तो मान लो कि अगर हम इनको प्लॉट कर देते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे नंबर प्लॉटिंग देखा जाए तो यहाँ पे मैं 81 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना था 181 हमारा था, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और कि ये जो एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में जरा चेक करना कि 156 भी आना चाहिए था कहीं इक्वेशन के अंदर, तो कहीं मिसिंग है क्या कैलकुलेशन में 156, एक बार चेक करिए जरा। यहाँ पे जो रेडियस निकाला है हमने, और 3 - 3/2² 9/4 हो गया, एंड सिंस रेडियस पॉजिटिव 2g इक्वल्स टू हमारा ये हो गया था, दिस इज -3/2, ठीक है। ये -3/2 तो ठीक था, एंड दिस इज 5/3। सेंटर तो ठीक ही आ रहा था, यही आ रहा था सेंटर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया था, दिस इज -108/2 और 36, तो सेंटर तो सही आ रहा था, ठीक है। 5, ये 9 था, हाँ ठीक है, तो -3/2 सही है। उसके बाद एफ हमारे पास कितना आ रहा था 120, तो 120 के 60 हो गया था, ये हमारा 60/36 था, और ये हो गया 10 और 5/3, ठीक है। ये तो ठीक था, हमारा आ गया था। रेडियस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया था g² + f² - c, जी हमारा हो गया -3/2², f/5/3² माइनस सी हो जा रहा था यहाँ पे +c/36, तो यहाँ पे माइनस हो गया था, ठीक है ना। माइनस सी होता है तो प्लस, यहाँ पे इक्वेशन में माइनस था या प्लस था, माइनस था या सर प्लस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी था कुछ ओ उसमें। हाँ, ये वही मैं कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे को नहीं आ रहा था, दो कंडीशन तो आ रही थी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच जिसने भी बताया। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने यूज नहीं किया, हाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ये दो कंडीशन तो आ गई। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कह रहा है कि इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इन दोनों का, ये जो दो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लो। यहाँ पे x - 2y पॉइंट ऑफ लाइन दे रखा था, x - 2y = 4, और 2x - y = 5, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए जरा कितना आ रहा है। आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो आप इसको x को लिख लो यहाँ से, या 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2x - 4y = 8, और ये है हमारा पहले से 2x - y = 5। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, इधर हो गया -3y, इधर हो गया 3, सो y की वैल्यू -1 आ गई। अगर y -1 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x पे आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x + 1 = 5, सो 2x = इधर हो गया 4, x की वैल्यू 2 हो गया, x 2 हो गया, y -1 हो गया। इसका मतलब ये कि ये जो सर्कल है वो कह रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके अंदर कहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है इसके अंदर कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, कहीं भी मान लेता हूँ। तो x की वैल्यू वहाँ पे कितना था, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y -1 है। अच्छा, x पॉजिटिव y नेगेटिव होना भी था, बिकॉज इसी कोऑर्डिनेट में सर्कल है तो उसका x पॉजिटिव होना चाहिए पॉइंट, और y नेगेटिव होना चाहिए 2, -1। ये तो मुझे पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, -1 होगा। लेकिन अगर कोई सर्कल के अंदर कोई पॉइंट अगर उसके अंदर लाई कर रहा है इनसाइड, तो क्या कंडीशन होती है उसका, पढ़ा होगा पहले से, क्या रेडियस से कंडीशन? कम होगा। रेडियस से कम होगा, ये तो मैंने पहले ही यूज कर लिया है। क्या रेडियस से कम क्या होगा, डिस्टेंस रेडियस से कम होगा। अच्छा, आप इधर देखो ध्यान से, वैसे आप याद रखना, अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे मतलब जो बता भी। पॉइंट दिए हैं और सेंटर के बीच का जो नहीं नहीं रेडियस है नहीं, उससे कम होगा। कंडीशन आपको क्या, हमेशा कंडीशन क्या यूज करना होता है वो आप देख लो, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं। अगर कोई भी x² + y², ये मैं जनरल लिख रहा हूँ 2gx और +2fy + c = 0, अगर हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में कोई भी पॉइंट, अगर मान लीजिए एनी पॉइंट P में मान लेता हूँ, दैट इज x1, y1, इसका क्या क्या चांसेस होता है, ये पॉइंट या तो सर्कल पे लाई करेगा, या सर्कल के इनसाइड होगा, या सर्कल के आउटसाइड होगा।
उसके लिए क्या करना होता है, पहले आप S1 निकालते हो। S1 का मतलब हो गया इस पॉइंट में जहां जो x है x1 से रिप्लेस करना है, y को y1 से रिप्लेस करना है। तो ये आपने निकाल लिया, मान लो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g(x1) प्लस 2f(y1) और प्लस c, ये आपने निकाल लिया सपोज। अब उसके कुछ केसेस है। फर्स्ट, मान लीजिए S1 आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मींस P जो पॉइंट होगा वो लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल S। हमने सर्कल का इक्वेशन S माना, एक तो ये। सेकंड केस, इफ मान लेता हूँ S1 0, कोई भी कर्व पे पॉइंट रखने पे 0 आने का मतलब क्या हुआ, कर्व को सेटिस्फाई कर दिया। कर्व को सेटिस्फाई करने का मतलब पॉइंट P लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल S, ये होता है। ये हर कोनिक के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे क्लोज कोनिक ग्राफ बनाते हैं, इसके सबके लिए एप्लीकेबल होता है ये चीजें। थर्ड, इफ S1, बस ये है कि हाइपरबोला में कुछ चीजें थोड़ा उल्टा हो जाती है, ये एक दो पॉइंट वो कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। इफ S1 लेस देन 0 होता है तो P लाई इनसाइड दिस सर्कल, इनसाइड दिस सर्कल। तो मतलब आपसे कौन सा कंडीशन बोला था कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट वो इनसाइड लाई कर रही है। ये दोनों पॉइंट जो x, y जो पॉइंट आ रहे हैं ये इनसाइड कर रहे हैं। तो इनसाइड का मतलब कि ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल हमारा ये दिया था S, तो मैं क्या करूंगा, x को x1 से रिप्लेस करूंगा, y को y1 से, और S1 लेस देन 0 कर दूंगा। तो यहाँ से C की कंडीशन मिलेगी। और फिर तीन जो कंडीशन, दो कंडीशन पहले से निकाल चुका हूँ, तीसरा कंडीशन का कॉमन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पहले हम इसे रिप्लेस करेंगे। ये जो इक्वेशन है आप यहाँ पे कर दो, सर्कल तो ये भी था ना, तो ये ज्यादा सही है। सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे होता है सर्कल। तो इसमें आप रिप्लेस कर दीजिए x1 y1 से। जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे, या वहां भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे आपको आसानी पड़े वहां कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो कर देता हूँ, आप अगर कंफ्यूज ना हो तो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे s जो हमारे पास आया ये, उस पर आप रिप्लेस कर दीजिए S1 लेस देन 0। तो जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे, सिंस आप यहाँ पे लिखोगे, सिंस पॉइंट जो 2 कॉमा, कौन सा पॉइंट आया था यहाँ पे, 2 कॉमा -1, सिंस 2 कॉमा -1 लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल S, देन अब मुझे पता है कि S1 लेस देन 0 होगा। तो S1 लेस देन 0 तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। जो इक्वेशन है आपका 36, x हमारा 2 है, तो इसको ज्यादा बेटर होगा यहाँ पुट करना, इसलिए पुट कर रहा हूँ। 36 y स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, y -1 है, माइनस उसके बाद क्या है 108x, तो 108x हमारा 2 है यहाँ पे, प्लस 120y -1 है यहाँ पे, उसके बाद प्लस c, ये लेस देन 0 हो जाएगा बिकॉज ये पॉइंट लाई कर रहा था यहाँ पे। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ये तो 4 × 36 144 हो गया, और इधर हो गया -30, ये प्लस होगा 36 क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है वो प्लस ही होगा, और माइनस जो हो गया 216। ठीक है, और इधर कितना हो गया -120 प्लस c लेस देन 0। चेक करिए यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही, फाइनल वैल्यू कितनी आ रही, 156 आ रहा है। 156 आ रहा है क्या, जरा चेक करिए। वन फिफ्टी सिक्स से आ रहा है। आ रहा है 156, सही है। तो माइनस के साथ आएगा, तो -156 प्लस c लेस देन 0। सो यहाँ से c लेस देन 156 आ गया। अब खुशी की बात ये है कि ऑप्शन में 156 दिख रहा है, और ऑप्शन में और क्या दिख रहा था, और 81 भी दिख रहा था यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ इनमें से हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन आई पहले उससे लिखना पड़ेगा, ये तीसरी कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद और कौन सी कंडीशन है, और कौन सी कंडीशन यहाँ पे आई, एक बार देख लेते। ये दूसरी कंडीशन थी, और उसके बाद पहला कंडीशन, पहला ये था। तो मैं इसको एक साथ लिखता हूँ, इसको एक साथ लिखता हूँ। तो आप मेरे को बता देना, स्लाइड नीचे करना पड़ेगा। सी 181 से लेस पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या आ रहा था, C is greater than 81। या सी ग्रेटर देन 81 आ रहा था।
सी ग्रेटर देन 81 आ रहा था। तीसरा कंडीशन क्या आ रहा था, सी जो है वो 150 से लेस आ रहा है, सी 150 से, सॉरी लेस, यहाँ पे लेस 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 आ रहा है, सी लेस देन 156। तो ये तीनों कंडीशन है। अब इन तीनों का कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं और सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में लोवेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे 81, उसके बाद आपका 156 यहाँ पे आएगा और उसके बाद 181 यहाँ पे आएगा। याद है कैसे करते थे, अगर 181 से लेस है, 181 से लेस है तो हम क्या करेंगे, लाइन ऐसे जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है, और अगर 81 से ग्रेटर है तो लाइन राइट साइड में जाएगी और 156 से लेस है तो लेफ्ट साइड में जाएगी। तीनों का कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, तीनों का कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताना मेरे को। कॉमन रीजन यही तो दिख रहा है ना, आप सबको यही दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है कॉमन रीजन? तीनों कंडीशन का कॉमन रीजन यही है। आप डोमेन निकालते तो डोमेन में यही सब दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है सभी ने कसम खा लिया है कि मैं बोलूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाएगा, कुछ ऐसा है क्या? नो सर। ऐसा तो नहीं ना, गीता पे हाथ रख के कसम खा लिया है कि आज की क्लास में कुछ भी नहीं बोलूंगा? तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ भी नहीं बोलूंगा। ऐसे में क्या लगता है, टीचर को लगता है खुद ही पढ़ रहा है, वही खुद ही समझ रहा है टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आप बोलने का एहसान करिए मेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका हमारे ऊपर, ठीक है। तो 81 से ग्रेटर और 156 से लेस, कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जरा बताना आप मेरे को। सी। सी, और इसलिए नहीं कि सी पूछा गया था तो सी ऑप्शन मैच करेगा, अब कोइंसिडेंटली आ गया तो मैच कर गया। अब पता चला अपने घर से आपने एक रूल बना लिया कि सी पूछा गया था तो सी ऑप्शन ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब मेरे को बताओ कि क्वेश्चन जो है इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो हाँ, सर। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के क्या लगा, कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो जेई मेंस का क्वेश्चन है या कोई भी है, जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन है, वो बहुत ही कॉन्सेप्ट आपके बारीकियों से चेक किया जाता है आपका, और क्योंकि वो डिजर्व करते हैं क्वेश्चन को, अच्छे पूछते हैं, इसलिए वो कुछ सही भी है, वो करना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं ये बात समझ में आ गया, तो मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा आप ट्राई करिए। आप लोगों ने एरिया बाउंडेड पढ़ा है क्या, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ा है? यस सर। सर। चलिए, अगर पढ़ा है तो बहुत खुशी की बात है ये तो मैं अब जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन जरा लिखता हूँ, आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन जीएस में अननेसेसरी किसी ने म्यूट, अगर ऑडियो अनम्यूट किया हुआ है तो प्लीज म्यूट कर ले। जब मैं बोलूँ तो ही ऑन करता हूँ, जब जरूरत हो तो मैं खुद ही बोल दूंगा। तो जिसका ऑडियो ऑन है वो अभी बंद कर ले, बराए मेहरबानी, बहुत ही उसका जो है शुक्रगुजार होगा, ठीक है। किसने ऑडियो ऑन किया हुआ है अभी एक बार? अच्छा, उधर चल रहा है, चलो ठीक है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि द रीजन बाउंडेड बाई, ठीक है, और द रीजन बाउंडेड बाई, रीजन बाउंडेड बाई, रीजन बाउंडेड बाई, रीजन बाउंडेड बाई, ठीक है, कर्व है, कर्व आपको दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, ये एक दिया हुआ है, एंड दूसरा है मॉड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। ये कह रहा है कि इनसे, ये जो दो कर्व है, इनसे जो रीजन बन रहा है, मतलब जो भी रीजन बनेगा, क्योंकि बाउंडेड रीजन हो सकता है, तो वो पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया है रोम्बस, रोम्बस ऑफ
साइड लेंथ, रोम्बस ऑफ साइड लेंथ 2√2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स, सॉरी 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर ऑफ एरिया ये दे रखा है कितना, 16 स्क्वायर यूनिट्स। एंड द फोर्थ ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है रोम्बस ऑफ एरिया, यानी रोम्बस ऑफ एरिया is given as 8√2 स्क्वायर यूनिट्स, 8√2 स्क्वायर यूनिट्स ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में फिर से एक बार समझा रहा हूँ क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला गया है कि इससे जो रीजन बन रहा है, ये दो कर्व है, वो कौन सा रीजन बना रहे हैं। वो बोल रहा है स्क्वायर बना रहे हैं जिसका साइड लेंथ इतना है, रोम्बस बना रहे हैं जिसका साइड लेंथ इतना है, स्क्वायर बना रहे हैं जिसका एरिया इतना है, या रोम्बस बना रहे हैं जिसका एरिया इतना है, ये पूछ रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो कर सकते हो, अदरवाइज मेरा काम तो बताना ही है, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो अगर आप ट्राई भी करोगे तो आपका अप्रोच क्या होगा, पहले मैं ये जानना चाहूंगा। आप इसको प्लॉट कैसे करोगे, बिकॉज पहले तो प्लॉटिंग आपसे पूछ रहा है कि प्लॉट बनने के बाद क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा। फिर डिसाइड हो गया कि स्क्वायर बनेगा तो वो तो आगे की बात है कि साइड लेंथ कितनी होगी, रोम्बस अगर बन गया तो फिर उसका एरिया कितना होगा या साइड कितना होगा। तो पहले तो ये आप चेक करो कि इसका प्लॉटिंग कैसे होगा, क्या आएगा प्लॉट, प्लॉट हम कैसे करेंगे इसको, क्योंकि मॉडुलस में ये फंक्शन है, तो हम कैसे प्लॉट करें इसको। मॉड को ओपन करके 4 इक्वेशंस आ जाएंगे लाइन की। मॉड को ओपन करके, किसने बोला, अपना नाम बताएगा कोई जिसने बोला। सर काव्य। क्या नाम है आपका। काव्य। अच्छा काव्य, तो बहुत अच्छा बोला काव्य, वेरी गुड। कि मॉड को ओपन करके जो है वो 4 इक्वेशन आएंगी, बिल्कुल सही माना आपने। क्योंकि ये जो कर्व बनना है स्क्वायर रोम्बस, चूंकि ये देखो आप, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर मैं मॉड अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं, इग्नोर कर दूं, तो आप देखो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, 1 डिग्री वेरिएबल्स के टर्म्स है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और कोई भी, चूंकि ऑप्शन दे रखा है क्वाड्रिलेटरल का, एक स्क्वायर दिया है, दूसरा रोम्बस दिया हुआ है। तो ये क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा, जब 4 लाइंस आपस में क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनेगा। तो अब उसके लिए पहले तो मॉड को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जब मॉड को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आप देखो मॉड को कैसे कैसे ड्रॉप किया जाता है। जैसे तो पहला जो इक्वेशन दिया, पहले आप इसे यहाँ पे लिख लो कि x यहाँ पे -y मॉड है और लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और एक बार यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x + y लेस देन इक्वल टू 2, x + y मॉड है और ये भी लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉड का एक काम है, या तो ये प्लस होता है माइनस होता है। कभी भी आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन है, पहले कभी पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ x या तो +x हो सकता है या -x हो सकता है, डिपेंड ऑन कि वेदर x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव तो +x होगा, x नेगेटिव तो अब आप देखो ये x की जगह ये पूरा है, तो या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस के साथ x - y और लेस देन इक्वल टू 2, एक चीज ये लिख सकते हो। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस के साथ अगर ड्रॉप हुआ तो ये लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप देख लेना बाद में भी। अब उसके बाद यहाँ की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे भी अगेन वही काम करूंगा। तो x मॉड को पॉजिटिव करूंगा तो ये x + y जो लेस देन इक्वल टू 2 प्लस के साथ ओपन हो गया, ये एक बार माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस के साथ ओपन करूंगा तो x + y, बाहर माइनस लग चुका है और इधर हो गया 2। तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, तो एक ये इक्वेशन यहाँ पे जो बनेगी वो होगी x - y, और इधर आप चाहो तो इधर -2 लिख सकते हो आप, या +2 भी है, ठीक है +2 आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे +2 आप रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं, ठीक है ना। ये कोमल ने आंसर बताया है ए ऑप्शन, तो देख लेते हैं 31। यस कोमल, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्लॉट किया। क्योंकि तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि पहले तो आप इसको प्लॉट कर लो, ये हो गया पहले लाइन। दूसरी लाइन क्या हो गई, आप इसे L1 मान लो। अब इसे आप दूसरी लाइन को ऐसे है कि आप इसे अंदर माइनस को शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा, ये +y होगा -x होगा, तो -x + y लेस देन इक्वल टू 2 ये हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो आप इसे लिख सकते हो +x - y, और इधर कितना हो जाएगा
-2 हो जाएगा। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कर लेना, कोई इशू नहीं है, आप इतना भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी वही चीज़ है। ठीक है, तो आप इसे L2 मान लो, ये लाइन हमारा L2 का काम कर रहा है। उसी तरह से यहाँ से तीसरी लाइन बनेगी आपकी, तीसरी लाइन यहाँ से बनेगी, आप इसको प्लॉट कर सकते हो। यानी तीसरी लाइन क्या है, मैं इसको यहाँ लिखने जगह नहीं मेरे पास, तो L3 जो लाइन होगी वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया। उसके बाद फोर्थ लाइन जो होगी उसके लिए आप क्या करो, माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये तो प्लस हो जाएगा, यानी ये टर्म प्लस के साथ होगा, ये माइनस, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, -2 तो होगा, लेकिन अब लेस की जगह ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो गया। तो L4 L3 और L2, ठीक है, और ये L1। तो अभी समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। बस, तो ये प्लॉट हो जाएगा सभी से, लाइन को प्लॉट करने तो आता है ना? यस सर। ठीक है, लाइन को प्लॉट करना है, तो कोई चाहेगा तो मैं उसको पूरा भी कर दूंगा, बट मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, बिकॉज आप एक रैंकर बैच में क्लास कर रहे हो, तो आप लोग से एक्सपेक्टेशन तो ये है मेरी कि आप इतना कर सकते हो। ठीक है, या किसी को अगर ज़रूरत है तो बोल सकता है, मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। बस आपको करना क्या है, एक वाई एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है, ऐसे, ठीक है। और सारी लाइंस को कैसे प्लॉट करते हैं, तो बहुत सारे टेक्निक हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो लाइन में एक बार x0 रखो, y आ जाएगा, इसको इक्वल टू। अच्छा ये बताना, एक मिनट, हाँ एक चीज़ और, ये लाइन को जब प्लॉट करूंगा तो ये जो लेस देन है और ये कहीं ग्रेटर देन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्या यूज करूंगा वहां पे? ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं। चेक करना नहीं है मेरे को तो बस वो रीजन बनाना है, क्लोज रीजन कौन सा है, कहाँ पे बनना है, तो इतना चेक करने की क्या जरूरत है। ये अगर मुझे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इससे हटके थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो मैंने लिया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो अगर मुझे कहा जाए कि बताओ इसको प्लॉट करके इसका रीजन क्या है, तो क्या बताओगे आप इसको, कैसे प्लॉट करके रीजन कैसे दिखाओगे इसको? ये तो लीनियर इक्वलिटीज में पढ़ा होगा। सर x प्लस वाई इक्वल टू 1 करके पहले पॉइंट निकाल लेने, फिर ओरिजिन टेस्ट कर लेना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, देखो आप ऐसा क्या, जो आपने बताया है अभी अभी किसी और ने बताया ओरिजिन को, देखो इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने बोला ठीक है x प्लस वाई को आप 1 ले लो, एक बार x0 निकालो, y की वैल्यू 1 आएगा, y0 ले लो, x की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये दोनों मार्क कर लो, 0,1 कहीं यहाँ पे आएगा, 1,0 कहीं यहाँ, इनसे प्लॉट कर दो ये लाइन, ये प्लॉट कर दिया। अब याद रहे कि आपको ये कह रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब अगर ग्रेटर का साइन है तो रीजन किधर जाएगा, बाहर जाएगा या अंदर की तरफ आएगा, बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा। जब ग्रेटर होगा तो बाहर, अगर यहाँ स्मॉलर होता तो नीचे की तरफ। बस ये, अब उसमें ओरिजिन की टेस्टिंग क्या करनी है, इतना टाइम थोड़ी है अपन के पास एग्जाम में कि मैं टेस्टिंग करूंगा बैठ के वहां पे पुट करने के लिए। वैसे भी बहुत काम हमारे को लाइफ में पड़े हुए हैं, ठीक है। सीधी बात है, यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है तो यहाँ पे काम ऐसे रीजन बाहर जाएगा, और अगर लेस होता तो मैं नीचे की तरफ ऐसे बनाता। अच्छा, अगर इक्वल टू है तो ये बाउंड्री लाइन की, ये जो बाउंड्री है ये भी इंक्लूड हो जाती है, ये भी इंक्लूड हो जाती है अगर इक्वल टू है तो। यहाँ पे अगर नहीं है तो बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते, बस बाहर वाला रीजन हो जाता है। ये हो गया। अच्छा एक चीज और, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे कि x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अब मैं कहूँ इसका जरा रीजन जरा बताइए क्या होगा, तो आप मेरे को क्या बताओगे, आप मेरे को ऐसे कहोगे सर ये वाई एक्सिस है, मैं कहूँगा ठीक है। आप बोलोगे एक्स एक्सिस है, मैं कहूँगा ठीक है। फिर आप कहोगे सर इसको इक्वल टू 1 कर दो, मैं कहूँगा ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया। पॉइंट्स को प्लॉट करोगे आप पहले यहाँ पे, तो ठीक है, एक्स को 0 ले लिया, y -1 आ गया, फिर y को 0 लिया, x 1 आ गया। अब यहाँ पे 1,0 ले लिया, यहाँ पे 0,-1 कहीं यहाँ पे आएगा। आपने कहा सर यहाँ से लाइन जाएगी, मैं कहूँगा ठीक है बहुत अच्छी बात है, जाएगी आई यहाँ से, लेकिन अब ग्रेटर का रीजन है, तो बताना मेरे को रीजन कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, जल्दी बताना मेरे को। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगा, यस। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना,
कि अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तो ग्रेटर जो है वो स्मॉलर की तरह ट्रीट होता है और स्मॉलर को ग्रेटर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब जैसे जो ये रीजन हम बता रहे थे, ये हमने क्या बताया, जैसे ग्रेटर है तो बाहर जा रहा है और लेसर है तो नीचे आता। कब y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव तो मतलब चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर तो नीचे की तरफ आएगी रीजन, और अगर स्मॉलर यानी लेस देन तो फिर ऊपर की तरफ रीजन आएगी। ये कब करते हैं उल्टा, जब y का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो हमने कभी ओरिजिन के टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं किया। अगर आप ऐसा, अगर आपको ये चीज सही लगती है तो ठीक है, वरना आप जैसे करते थे वैसे आप टाइम पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि टाइम पास भी कभी कभी एग्जाम में काम आ जाता है। मान लो कि एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करो, टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। 3 घंटे बैठ के कैसे निकलना है मुझको वहां से, समझ आ रही बात। तो ये, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो कभी भी आप प्लॉटिंग जब करना तो इस बात का ध्यान देना कि जो ग्रेटर का रीजन का मतलब, जैसे मान लो कि इसे हम कहते हैं अपर हाफ प्लेन, ये अपर हाफ कहलाता है, ये लोअर हाफ कहलाता है। और अगर हम लाइन ऐसे हो तो इसे हम कहते हैं राइट हाफ, इसे हम कहते हैं राइट हाफ एंड इसे लेफ्ट हाफ प्लेन, ये कहलाते हैं। तो अगर ग्रेटर होता है तो अपर में जाता है रीजन, लेसर होता है तो नीचे। ये कब, जब कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव हो। कभी निगेटिव हो गया तो उल्टा कर लेना, ग्रेटर का मतलब नीचे चले जाना और लेसर का मतलब ऊपर चले जाना। ऊपर का मतलब इस ग्राफ में ऊपर जाना है, अभी तो ऊपर नहीं जाना है, सबको यहीं रहना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब मतलब ये, जैसे कि आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा था ये, तो अब यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, बताना रीजन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना मेरे को। अभी y कोफिशिएंट नेगेटिव है, इस लाइन का जो रीजन है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कोई बताएगा मेरे को। नीचे। नीचे जाएगा, अच्छा, तो इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। x माइनस वाई यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। प्लॉट करना जरा मेरे को यहाँ पे, x माइनस वाई लेस देन 2 है, जरा उसको प्लॉट करना। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, वाई एक्सेस x एक्सेस आपने क्या किया, प्लॉट किया। मान लो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किया, x को 0 लूंगा तो y कितना आएगा, -2। y 0 लूंगा तो x कितना आएगा, 2 आएगा। तो इधर आएगा 2,0, इधर हो गया 0, -2, 0, सॉरी इधर 0, -2 इधर हो गया। अब लाइन को आपने यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे लाइन प्लॉट कर दिया, ये लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 2 का, इसका इक्वेशन। अब हमने बताया था कि अगर y कोफिशिएंट नेगेटिव तो ये रीजन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, लेसर है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जल्दी बताना मेरे को। सर वो मैं कह रहा था कि अगर मैंने 0 डाला ना तो 0 लेस देन 2 आ रहा था, तो मैंने सोचा ओरिजिन की साइड को करना, तो अच्छा बोला मैंने ठीक है, नीचे। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन बीच बीच में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमिशन। ठीक है, तो अभी आप देखो, आपने 0 पुट किया तो इतना पुट करने की जरूरत नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पुट करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ देखो y कोफिशिएंट नेगेटिव, लेसर रीजन है, उल्टा होगा, लेसर का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये रीजन हो गया, ठीक है, ये रीजन हो गया, बस सोचना ही नहीं इतना ज्यादा। और अगर पॉजिटिव है तो जैसे करते थे वैसे करेंगे, ग्रेटर ऊपर लेसर नीचे, नेगेटिव कोफिशिएंट उल्टा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई बाकी सारे जनता को। और हमारे बहुत सारे प्रिय जनता यहाँ पे पड़ी हुई है बहुत सारी, लेकिन वो काश कि वो एक बार बोल देते कि समझ में आ गया। यस सर। समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत एहसान है आपका, आपने बोला। वैसे मैंने सुना है कि हिमाचल में पैसे नहीं लगते बोलने के, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से आप इनको प्लॉट कर सकते हो, ये जो कर्व है यहाँ पे, ठीक है, प्लॉट कर सकते हो। या कहाँ पे, हाँ, ये L1 L2 L3, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। L3 यहाँ पे था, हाँ ये L3 है और ये L4 है। बाकी सब में नॉर्मल अप्रोच है, सब में y कोफिशिएंट पॉजिटिव, y कोफिशिएंट पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे अलर्ट रहना है, यहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अलर्ट रहना है, ठीक है।
तो बस, तो इनको प्लॉट करके आप देखोगे एरिया बन जाएगा। किसी ने आंसर मेरे को बताया भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में थोड़ा पैटर्न रिसेंटली कुछ चेंज भी हुआ है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं देते हुए फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब आपको ने जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी? यस सर। Yes, अच्छा, तो क्या पढ़ा है कंटिन्यूटी, किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होने का क्या क्राइटेरिया है? अगर मैं कहूँ कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये मस्ट है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बात सही है क्या, मैं सच बोल रहा हूँ? यस सर। yes, Yes. sir. अगर मैं कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ तो क्या डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा? नो। No, Yes, sir. sir. नो सर, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं एक जैसे कर्व लेता हूँ, चलो एक कर्व में लेता हूँ कि जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कर्व लिया साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिया मैंने मॉड साइन एक्स। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, आप मेरे को कोई डिफरेंस बताओगे इन दोनों में? क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों फंक्शन में? सर जो मोड साइन एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉड साइन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वेरी गुड। मॉड साइन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कर्व देख के हम डिफरेंशिएबिलिटी बता देते हैं कई बार, क्योंकि देखो आप ये भी स्क्वायर फंक्शन है, ये भी स्क्वायर है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि कर्व देख के हम कैसे बताते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मॉड साइन का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चलता रहेगा, इस तरह से ही चलता रहता है, फिर इधर भी चलता रहेगा ऐसे इस तरह से, और जो ये मॉड साइन था। और अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की बात करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है। साइन स्क्वायर एक्स कुछ इस तरह, सॉरी यहाँ पे से नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ से कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह से, ये चलता रहेगा। अब कर्व देख के हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बताते हैं? किसी भी कर्व में अगर शार्प कॉर्नर आता है, शार्प कॉर्नर, आप देखो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो इसलिए ये जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मतलब कहीं कर्व पे शार्प कॉर्नर आ गया तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मान लो कि मॉड फंक्शन है, मॉड एक्स ऐसे होता है, ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, देयरफॉर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसने पढ़ा होगा कि मॉडुलस फंक्शन जो मॉड एक्स है वो एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, बिकॉज कर्व शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर का मतलब वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मॉड एक्स का ग्राफ अगर लिया मैंने, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो इसी पॉइंट पे दो टेंजेंट, दो वैल्यू आ जाएगी एक ही पॉइंट, स्लोप की दो वैल्यू। जब एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू कैसे पॉसिबल हो जाएगा? किसी भी टेंजेंट का स्लोप पॉसिबल नहीं है भाई। मैं एक ही टाइम पे दो जगह कहाँ से हो सकता हूँ? मैं इस टाइम या तो यहाँ पे रहूंगा या कहीं और चला जाऊंगा, एक ही टाइम पे दो जगह तो नहीं हो पाऊंगा। हाँ वो अलग बात है वर्चुअल में आपके साथ वहां पे हो, लेकिन हूँ रियल में यहीं पे, ठीक है ना? तो इसलिए एक टाइम पे एक ही पॉसिबल, इसलिए कहा जाता है कि जहाँ शार्प कॉर्नर बनता है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन इसके कर्व में क्या होता है, ये शार्प कॉर्नर नहीं है, ये स्मूथली टच कर रहा है, ये जो कर्व है स्मूथली टच कर रहा है, स्मूथली, कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। चलिए अभी तो आज क्लास 4 बजे तक ही था आपका, ठीक है, बिकॉज अभी हमारे पास नेक्स्ट क्लास कहीं और है हमारी, तो इसलिए आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इधर आज का जो भी लेक्चर हमारा रैंडम हो चुका है, वैसे तो आपका सर करा रहे थे, जैसे चल रहा है उसे चलेगा, क्योंकि आज सर जो है वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने क्लास आप लोगों की ले लिया था। कुछ किसी को कोई कुछ पूछना तो नहीं है आज के टॉपिक में जो मैंने कुछ कराया भी, क्योंकि आगे तो पता नहीं शायद मिले ना मिले, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस तो रेगुलर जो चलती चलेगी। किसी को कुछ दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। हाँ Yes, sir. ओके,
तो कुछ समझ आया आज के लेक्चर में? यस सर। यस यस। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Thank एंड you. बाकी जैसे क्लासेस थी आपकी चलेगी वैसे चलती रहे। थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। Thank you, sir.